नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो उसका जो है वो डाउनफॉल शुरू होता है। ऐसा ही कुछ मुझे उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के साथ नज़र आ रहा है। अच्छी खासी धामी सरकार चल रही थी, दूसरी टर्म थी, तीसरी टर्म के लिए भी मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन एक नेता को बचाने के चक्कर में इस वक्त पूरी सरकार दांव पर है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये उत्तराखंड की गलियों के, उत्तराखंड की शहरों के, उत्तराखंड के कस्बों के, उत्तराखंड के गांव के दृश्य हैं, जहां हजारों लाखों लोग सड़कों पर है सिर्फ एक चीज के लिए कि एक लड़की अंकिता भंडारी, उसको न्याय मिले। अंकिता भंडारी केस क्या है ये आपको मालूम है कि किस तरह से एक बीजेपी नेता के रिजॉर्ट में काम करती थी बेचारी, अपने माँ बाप के लिए सेवा करती थी, माँ बाप की हेल्प के लिए नौकरी करती थी। उस छोटी सी लड़की को कहा गया कि किसी बीजेपी के बड़े नेता की सेवा में जाना है। आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब, जब उसने इनकार किया तो बेचारी को जान से हाथ धोना पड़ा। उस वक्त भी बवाल मचा, लेकिन 3 लोगों को पकड़कर उत्तराखंड सरकार को लगा कि काम हो गया। लेकिन असल कहानी तो बाद में सामने आई, जब पता लगा कि बीजेपी के एक बड़े महासचिव को खुश करने के लिए ये सारा मामला हुआ था। अब ये मामला इतना तूल पकड़ गया है कि धामी सरकार के हाथों से चीजें निकल चुकी है। धामी सरकार इस वक्त लग रहा है कि इस मामले का खामियाजा अगर इस इमीडिएट नहीं भुगतती है, जैसे इमीडिएट उनको बदला नहीं जाता या कुछ नहीं होता, तो अगले साल मतलब 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात लिख दी गई है। वो बिसात साफ है कि बीजेपी सरकार की टाटा बाय बाय का वक्त आ चुका है, क्योंकि लोगों में, इस पहाड़ी राज्य के लोगों में जितनी नाराजगी सरकार के खिलाफ है उतनी उन्होंने कभी नहीं देखी होगी। पहाड़ी लोग ज़्यादातर शांत होते हैं। शांत लोग यूं ही सड़कों पर नहीं उतरते। जब शांत लोग सड़कों पर उतरे हैं तो समझ सकते हैं कि आप नाराज़गी किस लेवल की है। अब तो मज़े की बात यह है, धामी सरकार के लिए टेंशन की बात इनफैक्ट ये है कि अंकिता भंडारी के पिता खुद पूरे प्रदेश के अब तो व्यापारियों से भी और लोगों से अपील कर रहे हैं कि उत्तराखंड का बंद किया जाए। तो 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान किया गया, मैं सभी व्यापार संघ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस दिन बंद का आह्वान शांति ढंग से रखें। और सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। द्वारा मेरी उत्तराखंड जो मेरी बेटे के लिए न्याय के लिए सड़कों पे निकल चुकी है। अगर सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा अगर इन लोगों पे अगर लाठीचार्ज हुआ तो मैं स्वयं सबसे पहले खड़ा हूँ आगे। अब पिता भी सड़क पे उतर आए हैं अपनी बेटी के लिए। मैंने कल दिखाया था कि बीजेपी के नेता बीजेपी के खिलाफ होकर सड़कों पर उतर आए हैं अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग करते हुए। जब अपनी पार्टी के नेता ही सड़कों पर उतर आए तो समझिए कि अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मोदी जी धामी जी को भी बदलेंगे नहीं, क्योंकि अमित शाह के बहुत पसंदीदा हैं, मोदी जी के बहुत पसंदीदा हैं। लेकिन दूसरी तरफ अचानक से वो कहते हैं ना, संजीवनी बूटी जैसे मिल गई हो, वो चीज़ कांग्रेस को महसूस हो रही है। कांग्रेस इसमें मौका भुनाने की पूरी कोशिश करी। कांग्रेस को लग गया है पता कि ये गोल्डन चांस है। इस बार अगर कांग्रेस ने ना भुनाया इस चीज को तो फिर कांग्रेस की इससे बड़ी नाकामी उत्तराखंड में नहीं हो सकती। अंकिता भंडारी को न्याय दो, इस नारे के साथ पूरा का पूरा उत्तराखंड गूंज रहा है। लोग सड़कों पर हैं, उद्वेलित है, आक्रोशित है, परेशान है, दुखी है कि कैसे पहाड़ की एक बेटी के साथ इतना अन्याय हुआ। उस बेटी के ऊपर दबाव बनाया गया जिस्म फरोशी का। जब उसने मना कर दिया तो उसकी निर्मम हत्या हो गई और सारे के सारे सबूत छिपाने के लिए तुरंत उस होटल पर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि उसमें बीजेपी के नेता का बेटा शामिल था। और अब ये सच सामने आ रहा है कि इस दुष्कर्म की सुई, इस दुष्कर्म का जो पूरा कांड है वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचता है।
उत्तराखंड न्याय की गुहार लगा रहा है। बीजेपी के लोग तक न्याय की उम्मीद लगाकर, न्याय की आस लगाकर हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस, आम जनता सब सड़कों पर है और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय उत्तराखंड की सरकार कतई नहीं दे सकती, क्योंकि यह सरकार अंकिता भंडारी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद भी चैन की नींद सो रही है। और इसलिए हमारी मांग है कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसकी जांच सीबीआई करे। कांग्रेस पार्टी ये मुस्तैदी से मांग करती है कि सीबीआई अंकिता भंडारी की जांच करे, उसको ये जांच सौंपी जाए। हमारी ये मांग है कि पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय मिले, और न्याय तभी मिलेगा जब ये जांच निष्पक्ष होगी और ये जांच सीबीआई करेगी। ये मांग पूरे देश की है, उत्तराखंड की है, हम सबकी है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक कांग्रेस ने इस मुद्दे को अब दूर दूर तक और ना मरने देने की कसम खाई है। कांग्रेस के नेता, वहाँ के स्थानीय नेता, जितने भी नेता हैं, सबको ये फरमान जारी आ चुका है कि आपको रोज़ाना अंकिता भंडारी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ करना है। चाहे वो रोष प्रदर्शन हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो मीडिया ब्रीफिंग हो, या फिर कुछ और हो, लेकिन आपको शामिल ज़रूर होना है। और सिर्फ खुद शामिल नहीं होना है, कांग्रेस पार्टी की प्रेजेंस दिखनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त कांग्रेस बुन रही है और इस ताने बाने के बीच में फंस रही है धामी सरकार। अगला 26 हो चुका है शुरू, 26 यूं गुजरेगा। 1 साल, सवा साल चुनाव के लिए बचे हैं। ये चुनावी साल है और चुनावी जो साल होता है, जो आखिरी साल होता है, आपको मालूम है, उसमें चीज़ें जब एक बार पलट जाती हैं, फिर जो सत्ता में बैठी सरकार है उसे ठीक करना आसान नहीं होता है, नामुमकिन माना जाता है। चाहे सरकार, सत्ता में बैठी सरकार जितने बड़े बड़े वो कर दे, अगर आप नॉर्मल चल रहे हैं, छोटे मोटे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो ठीक है, लेकिन जब जन आक्रोश की स्थिति आ जाए तो जन आक्रोश की स्थिति में आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। आखिरी साल में अगर 27 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी, आज की डेट में जैसे कहा जा रहा है, अगर बीजेपी फिर जीतती है तो फिर उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होगा, वो है वोट चोरी, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिलहाल इस छोटे से वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।